भारत के बड़े शहरों में एक अच्छी नौकरी और एक मोटी तनख्वाह हम में से कई लोगों का यही तो सपना होता है ना। खासतौर पे जब सैलरी 7 अंकों की हो तो लगता है बस अब सारी फाइनेंशियल परेशानियां खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सीधा सवाल ये है कि क्या 10 लाख रुपए की सालाना सैलरी सच में काफ़ी होती है? क्या ये वो नंबर है जो हमें उस फाइनेंशियल आज़ादी की गारंटी देता है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सपने से। वो 10 लाख की सैलरी का सपना जिसे बहुत लोग सफलता और सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सिंबल मानते हैं। कागज़ पर तो ये नंबर 10 लाख रुपए सालाना सच में बहुत इंप्रेसिव लगता है। ये वो पड़ाव है जिसे कई लोग फाइनेंशियल सक्सेस की पहली सीढ़ी मानते हैं। इसे देखकर तो यही लगता है कि जिंदगी बहुत आरामदायक होने वाली है। पर अब सपने से निकलकर जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं। देखिए, बड़े शहर में रहने की एक कीमत होती है और ये कीमत अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं कि ये हकीकत असल में दिखती कैसी है। क्योंकि एक बड़े शहर की असली सच्चाई सालाना पैकेज में नहीं, बल्कि हर महीने जो बिल आते हैं ना, उनमें छुपी होती है। और यहीं से पूरी तस्वीर बदलनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, 10 लाख की सैलरी का मतलब हुआ महीने के करीब करीब 83,000 रुपये। सुनने में तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा इस हिसाब पर नजर डालते हैं। मान लीजिए शहर में एक ठीक ठाक घर का किराया ही चला गया 25,000 रुपये। खाने पीने आने जाने पर 15,000 और लग गए, और अगर कोई गाड़ी या बाइक की ईएमआई है तो गए 15,000 और। मतलब देखते ही देखते 55,000 रुपये तो बस जरूरी चीजों में ही निकल गए। और ये चार्ट इसी बात को और साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, इनकम का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ जरूरी खर्चे निपटाने में ही चला जाता है। हाथ में जो बचता है वो उस शुरुआती बड़ी रकम जैसा तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। और यहीं पर आके हमें एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। ये अंतर है एक आरामदायक जिंदगी और एक आर्थिक रूप से आजाद जिंदगी के बीच का। ये दोनों एक ही बात बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइन इस पूरी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। एक आरामदायक जिंदगी, हाँ वो तो है, पर आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हो सकता है कि सारे बिल टाइम पर दिए जा रहे हों, लेकिन असल में कोई आज़ाद नहीं है। तो फर्क क्या है? देखिए, आरामदायक जिंदगी का मतलब है कि हर महीने के बिल तो दे पा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सैलरी पर निर्भर हैं, महीना दर महीना जी रहे हैं। जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि सैलरी पर निर्भरता है ही नहीं, बल्कि बचत और निवेश से पैसा बन रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होती है। तो फिर सवाल यह है कि अगर सिर्फ एक बड़ी सैलरी इसका जवाब नहीं है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता क्या है? चलिए अब जरा समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। जवाब छिपा है सेविंग पोटेंशियल में, यानी बचत करने की क्षमता। ये वो पैसा है जो सारे जरूरी खर्चे निकालने के बाद हाथ में बचता है। सैलरी कितनी है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि बचाने की क्षमता कितनी है, क्योंकि असली खेल तो इसी पैसे को सही से इन्वेस्ट करके आगे बढ़ाने का है। तो आज़ादी का फॉर्मूला बहुत आसान है, जैसा कि यहां दिख रहा है। बस 2 कदम। पहला, अपनी असली बचत क्षमता को कैलकुलेट करें, और दूसरा कदम, उस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करें। यही 2 कदम हैं जो आराम से आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। किसी की सैलरी बड़ी है या उसकी बचत? क्योंकि असली फाइनेंशियल ताकत पहले वाले में नहीं, बल्कि दूसरे वाले में छिपी है। इस पर सोचिएगा जरूर।